सभी को नमस्कार। महामाई दुर्गा मैया सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर के आए। नवरात्रि का दिन चल रहा है, अंतिम पड़ाव पे हम सभी लोग हैं। इसी बीच हम लोगों के जो मुस्लिम साथी हैं, भाई बहन हैं, उनका ईद का त्यौहार भी इसी बीच गुजरा है, बीता है। और आने वाले समय में हम लोग होली और ईद दोनों एक साथ मनाएंगे 12 अप्रैल सन 2026 को। आप सभी ज़ोर शोर से इस कार्य में लगे हुए हैं। हम सभी लोग ESIC पर लगे हुए हैं। टर्म इंश्योरेंस मेरा फिर से निवेदन है, अपने लिए नहीं, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सभी लोग यस करें। वर्तमान परिदृश्य पूरे विश्व का हम सभी के सामने चुनौतियां लेकर के खड़ा है और हमारे बीच से जो साथी गुजर गए उन्होंने भी, इनके परिवार ने कितनी चुनौतियों का सामना किया है, ये कई बार आप लोगों से हम लोगों ने रखा हुआ है। मसला साथियों, अभी आप लोग देख रहे हैं कि लगातार हम लोग जिस विभाग में कार्यरत हैं, बैठक, मीटिंग, रिव्यू, इसका दौर चल रहा। अचानक से ये दौर आया जनवरी के बाद। इसके पहले ये इतना तेज़ दौर नहीं था। फेज़ 6 भी बदलने वाला था, सूचना थी कि अप्रैल से ही बदल जाएगा, तैयारियां भी नाकों में चल रही थीं। लेकिन कुछ कारण रहे होंगे, हम लोग उस स्तर पे नहीं हैं कि वहाँ इंटरनली इतनी बड़ी सूचना हम लोगों के पास हो। लेकिन कभी कभी ट्रैक रिकॉर्ड और अपने दिमाग का इस्तेमाल सबको करना चाहिए। सब पढ़े लिखे हैं और इस प्रोग्राम को 25 वर्ष, 20 वर्ष से, कोई 15 साल से बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, देख रहा है, समझ रहा है। आज से नहीं, आज से 10 साल पहले से ही, 5 साल पहले से ही एक स्लोगन भारत सरकार का हो, चाहे WHO का हो, किसी का भी, UNAIDS का समझ लीजिए, हम लोगों के सामने आता है 2030। भारत को HIV मुक्त किया जाएगा। HIV जो एक लाइलाज बीमारी है, जिसकी दवा जीवन पर्यंत खाना है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि 95 में 82%, 84% तय लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक लोग खोजे गए हैं। फर्स्ट 95 के ऊपर कितना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है और आने वाले समय में सारा का सारा प्रोग्राम इस फर्स्ट 95 के ऊपर बेस्ड होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है, हम लोगों ने देखा कि हम लोगों के बीच से ICTC को बंद किया गया। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर्स में चेंजिंग की गई। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों की ट्रेनिंग की गई। उस ट्रेनिंग में NHM का जो सॉफ्टवेयर है, HMIS, उसके बारे में भी बताया गया। आप और हम इस समय सबसे बड़ी जो तकनीकी समस्या से जूझ रहे हैं, उस सोच की है। सोच को हर हाल में 100% करवाने का कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार में अपनी पैठ, अपनी पहचान बनाने में लगे हुए हैं। सरकार 2030 तक इस कार्यक्रम को बाइंड अप करने की दिशा में अग्रसर है।
जब HIV मुक्त भारत हो जाएगा तो आपकी स्थिति क्या होगी? HIV मुक्त भारत जरूर होना चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ पेपर पे, कागज पे, या हकीकत में? सॉफ्टवेयर पे 100% वर्किंग हमारे आपके लिए अच्छा है, पूरे देश के लिए अच्छा है, लेकिन जो लोग इस काम को कर रहे हैं उनको अच्छे से पता है, वो रोज़ इससे जूझ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत दिनों से हम लोग सुन रहे हैं कि इस प्रोग्राम को NHM के साथ मर्ज किया जाएगा। बहुत दिनों से हम लोग देख रहे हैं ये प्रोग्राम NHM में मर्ज हो जाएगा। NHM में ऑलरेडी रेशनलाइजेशन, पोस्ट को डिलीशन, एलिमिनेशन की प्रक्रिया चालू है। हम आप में से कई ऐसे साथी हैं जो चैन से बैठ गए हैं, क्या सोच करके कि पहले रेशनलाइजेशन हुआ, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, अब लोग जो है वो बरगला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। अपना दिमाग इस्तेमाल करिए और सोचिए कि जब कोई चीज़ पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड हो जाती है उसके बाद की स्थिति वहाँ की क्या होती है। हम आप जिस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं वो क्वालिटी बेस्ड प्रोग्राम है, क्वांटिटी बेस्ड नहीं है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये प्रोग्राम पूरी तरीके से क्वांटिटी बेस्ड हो गया है। इस वजह से कई उल्टे सीधे रिजल्ट भी इसमें है जिसके ऊपर फोकस नहीं है, फोकस नहीं किया जा रहा है। आप खुद सोचिए, कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से सब कुछ बताने के बावजूद भी अभी तक कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी एक पत्र जारी नहीं हुआ। अब आप इससे ऊपर कहाँ जाएंगे? नेशनल स्तर पे जो प्रयास होना चाहिए था वो केवल एक प्रयास होना चाहिए था, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलने का। ये बात मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि नीति निर्माता जो होते हैं ना उसमें और जो कार्यपालिका होती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो लोग काम नहीं किए होते हैं उन्हें इस फ़र्क को या इस फ़र्क के बारे में ज़रा भी जानकारी नहीं होती है, लेकिन जब ये जानकारी होती है तो बड़ा देर हो चुका होता है। आज सिर्फ आप नहीं परेशान हैं, परेशान बहुत ढेर सारे लोग हैं कि आने वाले समय में सबके पेट पे लात न पड़ जाए। अगर कुछ आपके भरोसे हैं, आप किसी और के भरोसे हैं, तो अब ज़रूरत है कि जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं उस प्रयास को बहुत तेज करें। प्रदेश सरकार के पास इस प्रयास को बहुत तेज करना होगा क्योंकि ऊपर का टारगेट तो सेट हो चुका है। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो स्वयं शंख चक्र गदा लेकर के भी भगवान हम लोगों को नहीं समझा पाएंगे। मेरे दोस्तों, मित्रों, साथियों,
जागने का समय है, ये बातें करने का समय नहीं है। हमने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई, उस पर बहुत गौर करिएगा। आप एनएचएम में मर्ज होना चाहते थे, एनएचएम में खुद रैशनलाइजेशन प्रक्रिया चालू है कि अगर एक काम को एक आदमी कर रहा है तो दूसरे की आवश्यकता क्या है। 100% जब आप कोई चीज़ कर ले जाते हैं तो आपकी आवश्यकता क्या है। जहाँ प्रयास चल रहा है बिल्कुल सही दिशा का प्रयास है। इस प्रयास में सबको लगने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समय मौका नहीं देगा, सबको साथ लेना होगा, चाहे PLHIV हो चाहे हम लोग हों, सबको साथ लेना होगा। सबके लिए मिल के काम करना होगा। अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हम लोगों को एकजुट होना होगा। पूरे देश में हमारी संख्या 20,000 है। एक एवरेज निकाल लीजिए तो पर स्टेट 1,000 भी नहीं आएगा। एक एवरेज बता रहा हूँ, चुटकी में। लेकिन जब 25 लाख का डेटा आता है, 25 लाख के साथ आप खड़े होते हैं, 25 लाख आपके साथ खड़े होते हैं तो पावर क्रिएट होती है। इस प्रोग्राम को आपकी ज़रूरत है। इस प्रोग्राम के बेनिफिशरीज़ को आपकी ज़रूरत है। आपको अपने खुद की ज़रूरत है, बेनिफिशरी की ज़रूरत है, सबके लिए करने और सोचने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा अपने लिए करने की ज़रूरत है। मेरी बातें कई समझ में हो सकता है ना आए, इसको बार बार रिपीट करके सुनिएगा। आपको खुद को बचाना है। हमारे पास ऑप्शन सीमित है, लेकिन सीमित में एक ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सरकार। वो नीति निर्माता जो नियम बनाते हैं, जो नीतियाँ बनाते हैं, अपने 25 वर्ष के संकल्प शक्ति के द्वारा किए गए कार्यों को वहाँ तक पहुँचाना है। ये तो रही एक बात। पूरे प्रदेश से हमारे पास फ़ोन आ रहा है, हमारे साथियों के पास फ़ोन आ रहा है, टीम के पास फ़ोन आ रहा है कि कई लोगों का रिन्यूअल नहीं किया जा रहा है। कुछ जगह पे नंबर कम किए जा रहे हैं, जबकि उनकी ड्यूटी अन्यत्र कहीं और लगा भी दी गई है। उसके बावजूद प्रेशर क्रिएट करने के लिए कि बंदा हमेशा प्रेशर में, दबाव में काम करता रहे, नंबर कम करके भेजा जा रहा है। कुछ जगहों पर अधिकारियों के द्वारा बदमाशी की जा रही है। कुछ जगह ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि तुम चाहे जितना कूद लो, अंततः तुम्हें मेरी मुट्ठी में कैद रहना है। ना हम टीए देंगे, ना डीए देंगे, ना हम सामान देंगे, ना हम उसके लिए कोई बात करेंगे, लेकिन जब तुम बात करोगे तो हम तुमसे सिर्फ एक बात करेंगे कि रिन्यूअल हमारे हाथ में है। तो ऐसे लोग इस गलत फहमी को पालना छोड़ दें कि रिन्यूअल उनके हाथ में है। हमारे एक साथी तो आज गए अपना रिन्यूअल कराने, उनको पुलिस के एक अधिकारी ने गाली दे करके कमरे से भगा दिया। सोचिए आप। पहली चीज़ तो हम किसी अधिकारी के पास जा रहे हैं, यही बड़ी अजीब बात है। ये काम तो बाबुओं का गोपनीय रिपोर्ट है, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, जो एक गोपनीय रिपोर्ट होती है, वो हमसे जब ऊपर जाती है तो सीधा सीधा
नोडल के माध्यम से, कार्यालय के माध्यम से चली जानी चाहिए। लेकिन विडंबना ये है, हम यदि नहीं साइन कराएंगे तो कोई भेजने वाला भी नहीं है। ये गलत सिस्टम ही है, गलत पद्धति ही है। हम लोग चिल्ला रहे थे कि 95 को ढूंढने के लिए ऊपर से सिस्टम चलना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय हों, डीएम साहब हों, सीएमओ साहब हों, सीडीओ साहब हों, वो मिलकर के प्लान बनाएं। हमारा आपका काम तो उस काम को करने का है। योजना को फलीभूत करने का काम सरकारी अधिकारी मंत्री जी का है। हम सपोर्टिंग हैंड है। अगर हम ही योजना बनाने के लिए आगे जाएंगे, बात करेंगे, तो जिस पोजीशन में हमारे साथी हम लोग हैं उसमें कोई भी अधिकारी हमसे बात तक नहीं करता है। रिन्यूअल के नाम पे गाली दे के भगा दे रहा है, टेस्टिंग के नाम पे सामान नहीं दे रहा है, रिपोर्ट चढ़ाने के नाम पे कंप्यूटर प्रिंटर नहीं दे रहा है, वो व्यक्ति कितना सजग होगा इस प्रोग्राम के लिए। अब आप सोचिए, अगर उसको डंडा नहीं पड़ेगा ऊपर से, हम समझा पाएंगे। ये बातें विधानसभा विधान परिषद में जानी चाहिए, जानी चाहिए ये बातें। कई लोग डर गए हैं कि ये संघ कई दुकानें बंद करवा सकता है। डरना जायज़ है, लेकिन हम अपने लिए लड़ रहे हैं, हम किसी को बंद कराने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। मेरे साथियों, 100% डिजिटलाइजेशन इज़ नॉट इन फेवर ऑफ यू। किसी के भी फेवर में ये चीज़ नहीं हो सकती है, क्योंकि उसका मिसयूज हो सकता है। लेकिन करना तो है ही है। डेटा हो जाए अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे जो थीम है वो अगर सक्सेस हो गई तो आप कहाँ जाओगे। इसके लिए एक रास्ता बस है, स्टेट। अभी ईएसआईसी का फॉर्म भरा जा रहा है। आईसीटीसी के मैक्सिमम साथियों का हम लोग कवर कर चुके हैं। बहुत कम लोग, थोड़े लोग अब बचे हुए हैं। 900 फार्म लगभग हो गए हैं। मात्र हम लोगों को 350-400 और फार्म भरने हैं। 2 से 3 दिन में हम लोग इसको ख़त्म करने जा रहे हैं। कुछ गलतियां साथियों से हो सकती हैं, किसी का फ़ोटो मिस्टेक हो गया हो, किसी का मेल फीमेल मिस्टेक हो गया हो, किसी की डिटेल अपडेट ना हुई हो। इसमें इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। शुरू से कहा जा रहा था कि इस फॉर्म को आगे बढ़ के आइए, इसको भरा जाए, तो किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। रात के 11 बजे तक हम लोग, हमारे साथी लोग, टीम ने जग करके ये काम करवाया है। इसलिए पैनिक होने से कुछ नहीं होगा। समय आएगा, आप खुद अपडेट कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टर्म इंश्योरेंस बार बार कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं है, आपके परिवार के लिए है, आपके बच्चों के लिए है, आपकी पत्नी के लिए है। उसको भरिए। 3500 4000 रुपये का मुंह देखना अच्छी बात नहीं है। आप 3500 आज खर्च करेंगे, उसी को बेस बना करके सरकार से बात किया जाएगा। कुछ साथी कहते हैं ये सरकार को करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए भाई। इस सरकार से कराने के लिए कौन आगे आ रहा है। अभी हम लोग बुलाए थे सहारनपुर, कितने लोग आ गए। अब आइए 12 अप्रैल को। सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो विधानसभा में बहस करेंगे, उनसे बात करिए। कैसे बात करेंगे जब आपने अपने लिए ही कुछ नहीं किया आज तक। आपने एक बार किया, 2 बार किया, बीच में ब्रेक हो गया। आज आप कोई बड़ा अमाउंट चाहिए, 20 लाख रुपए, उसके लिए बड़ा अमाउंट खर्च कर रहे हैं। अमाउंट खर्चिए तो उनको बताया जाए। ये मामला विधानसभा में उठना चाहिए कि क्या ये कर्मचारी अलग हैं उत्तर प्रदेश से कि ये 4000 रुपया देंगे, और एनएचएम वालों में आपने 30 लाख रुपए का किया हुआ है टर्म इंश्योरेंस। ये दो तरफा नीतियाँ क्यों चलती हैं। कर्मचारी तो उत्तर प्रदेश का है, मरीज तो उत्तर प्रदेश का है। बातें बहुत हैं।
बातें सब हम लोग किया जाएगा 12 अप्रैल को। बहुत डिटेल में, विस्तार में, विस्तृत रूप से बात किया जाएगा उस दिन। लेकिन अभी आपसे यही निवेदन है कि अपने आप को हम सबको बचाना है। और एक जो युधिष्ठिर प्रयास है, महाप्रयास है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसको करने में चूकी है नहीं। सब लोग आइए, आना ज़रूरी है। हमारा बायलॉज कहता है कि कोई सदस्य, कोई पदाधिकारी 3 मीटिंग में अगर अनुपस्थित हो तो चौथी में उनको बहिष्कृत किया जाए, उनकी सदस्यता न ली जाए। क्योंकि आप जब एक सरकारी विभाग में काम करते हैं तो आप हर जगह कैसे पहुंच जाते हैं। तो ये संघ को तो आपके अपने राइट्स के लिए लड़ रहा है, आपके अपने राइट्स के लिए है। आप खुद ही नहीं जागरूक होगे तो कोई तीसरा होगा जागरूक आके। कल को जब फोटो मांगी जाएगी, कहाँ है आपके 1500 साथी? कोई एक जगह कभी इकट्ठा हुई हो तो दिखाइए। सरकार ये सब देखती है, सब LIO में रिपोर्ट चाहती है कि आपने प्रोग्राम किया, आपके 1500 रजिस्टर्ड सदस्य थे, 1200 रजिस्टर्ड सदस्य थे, आए कितने? 260। आप फेल हो जाओगे यार। ये सब कब समझोगे आप लोग? यानी समझदार आप लोग फेल हो जाएंगे भाई। आपकी रिपोर्ट जो जाएगी कि इसके पहले का रिकॉर्ड दिखाओ। कोई नहीं साहब, 50 खड़े होते हैं, सब रजिस्टर्ड हो गए हैं, लेकिन कोई लड़ने, किसी के अंदर मादा नहीं है लड़ने का, इकट्ठा होने का मादा नहीं है। पेंडिंग। पूरे उत्तर प्रदेश में संख्या क्या है? पेंडिंग। अब आप खुद सोचिए कि CM साहब से मिल के सब कुछ बताने के बावजूद 2 महीने बाद भी कुछ स्टेटमेंट आया क्या? नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपकी संख्या मात्र 1600 है। इस 16,000, 1,60,000, 16 लाख होती तो परिदृश्य दूसरा होता। यार समझो आप लोग प्लीज़, ये कितना ज़रूरी है संघ। अभी ट्रेड यूनियन जैसी चीज़ आप लोगों के पास है? प्लीज़ बी सीरियस यार। सब लोग आइए, अब समय वो ख़त्म हो गया। देखिए, ये वीडियो जो बनती है ये पॉपुलैरिटी के लिए नहीं है। उसके लिए करना होता तो ये संघ काय बना करके किया जाता। ऐसे ही करते। 3-3.5 फॉलोअर पहले भी थे मेरे खुद की फेस ID पे, तो हम लोग उस पर करते। इसके लिए क्या ज़रूरत थी? ये इसलिए है कि आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में आइए, कम्युनिकेशन करिए, जानिए चीज़ों को, समझिए चीज़ों को। पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है 9 जिले में फर्स्ट 95 के लिए। सब कुछ करेंगे गवर्नमेंट, क्योंकि उनको बाइंड अप करना है। तो आप अपनी तैयारी करिए। वो अपनी तैयारी बहुत तेज़ से कर रहे हैं, बहुत तेज़ से, कल्पना से भी परे उनकी तैयारी है। सोइए नहीं, जाग जाइए। आइए 12 अप्रैल 2026 को बिगुल फूंक दीजिए। अब या आपने 25 साल में किया क्या है? 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा कैसे किया है आपने? रात में जाके, दिन में जाके, सुबह जाग के, सब बताने का, दिखाने का समय है। आइए आप। आपका रिन्यूअल कैसे कैसे होता है, कैसे गाली दे के भगाया जाता है, ये सब बताना पड़ेगा। कैसे लोगों को हटा दिया जाता है, सब बताने का समय है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। 12 अप्रैल 2026 हम सब मिलेंगे।